जय श्री माता जी। आज के इस ऑनलाइन सत्र में पधारे सभी साधकों का सहज योग परिवार सहज योग ध्यान केंद्र हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, आज का ये विशेष दिन 2 अक्टूबर गांधी जी और लाल बहादुर जी शास्त्री के जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों ही महान विभूति जो हैं, इन्हीं के अथक प्रयासों से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इन विभूतियों ने कई अच्छे संदेश, अच्छे गुण हमें सिखाए हैं, बताए हैं, जिसका यदि हम अनुसरण अपने जीवन में करें तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन भी बहुत ही सरल और सुगम और बहुत आनंदमय हो सकता है। गांधी जी जिन्होंने हमें सिखाया है कि अहिंसा उसका क्या महत्व है, उन्होंने अहिंसा के साथ ही पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। साथ ही साथ उन्होंने शांति का संदेश भी दिया है। उन्होंने ये सिखाया कि कैसे अच्छे आचरण को अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी बुराइयों का भी हम अंत कर सकते हैं। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर होना, स्वाभिमान, ऐसे कई आचरण सिखाए हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है कि क्या इस प्रकार के आचरण को हम सहजता ही अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं? और अगर ये आचरण हमारे अंदर आ जाते हैं या इन आचरणों को हम लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा? अगर ये आचरण आ गए तो क्या बदलाव होगा? ऐसे कई प्रश्न आपके अंदर हो सकते हैं। कई लोग इन आचरणों को अपनाने के लिए प्रयासरत भी हैं, परंतु बहुत से ऐसे साधक हैं जो एक अच्छे स्तर तक इन आदर्शों को या इन गुणों को अपने अंदर तक स्थापित नहीं कर पाए। साथ ही साथ सहयोग की संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी के साथ भारत के आज़ादी के आंदोलन में सहभागिता करती थी, तब गांधी जी ने उन्होंने कहा था कि आपको भारत को आज़ादी दिलाने के बाद में मनुष्य को वास्तविक आज़ादी जब मिलेगी जब वो अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाएगा और उसके लिए कार्य आपको अभी से शुरू करना होगा। यही बात ध्यान में रखते हुए कुछ सालों बाद श्री माता जी ने सहयोग की जो है स्थापना की और उसके बाद से यह संभव हो पाया कि केवल इच्छा करने मात्र से, केवल सरलता से मनुष्य को उसका आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में सबसे पहले हम हमारी सूक्ष्म संरचना को जानेंगे। किस प्रकार से चक्र नाड़ी हमारे अंदर विद्यमान है, क्या उनका कार्य है, अब हम इसका परिचय जानेंगे। उसके पश्चात परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे और उसकी साक्षात अनुभूति भी लेंगे। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद में हम जानेंगे कि सहज योग के क्या लाभ हैं, ये दैनिक जीवन में किस प्रकार से हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए और हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सहज योग कितना ज़रूरी है। तो आइए अभी हम जानते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर की संरचना। निसर्ग रचित उत्क्रांति की मानव अवस्था के बाद कुंडलिनी के उत्थान से ही मानव स्व को जान सकता है। आज यह घटना श्री माताजी निर्मला देवी की असीम अनुकंपा से घटित हो रही है। हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में विराजित हैं कुंडलिनी शक्ति। परम पूज्य श्री माताजी की अनुकंपा में जब साधक संतुलित अवस्था में आता है, तब यह शक्ति का जागरण होकर आत्म साक्षात्कार की अनुभूति मिलती है और चैतन्य की धाराएं बहने लगती हैं। इस पुण्यतम शुभावसर पर कुंडलिनी शक्ति रीढ़ मार्ग से अग्रसर होती हुई सिर के चोटी यानी ब्रह्मरंध्र को लांघ कर जाती है। साधक तब पूर्ण शांति, मौन एवं विशिष्ट सुशीलता का अनुभव करता है। वह सर्वथा जागरूक परंतु निर्विचार होता है। हथेलियों में शीतल वायु रूप चैतन्य लहरी अनुभव करता है। इसी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के लिए आज यह कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। इड़ा नाड़ी जो भूतकाल का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी जो भविष्य काल का प्रतीक है और वर्तमान का प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें इच्छा शक्ति संचालित है। तमोगुण इसका स्वभाव है। बायां हाथ संकेतक है। इड़ा नाड़ी
हमारी स्वास्थ्य की नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी हमें भावनाशीलता प्रदान करती है। ईड़ा नाड़ी के असंतुलन से हमारे अंदर निराशा एवं दुखी स्वभाव प्रभावी होता है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसमें क्रिया शक्ति संचालित है। रजोगुण इसका स्वभाव है। दायां हाथ संकेतक है। पिंगला नाड़ी हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी के असंतुलन से अत्यधिक सोच, अत्यधिक नियोजन, स्वभाव में आक्रामकता, गुस्सा एवं तनाव बढ़ता है। सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। इससे धर्म धारणा होती है एवं उत्क्रांति होती है। इससे कुंडलिनी माता ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र को छेदती है। सत्वगुण इसका स्वभाव है। सहज योग ध्यान से इड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन आकर हमारे जीवन में हर पल शांति का अनुभव होता है। हमारे सारे दोष अपने आप ध्यान से दूर हो जाते हैं। आप इस सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र देख सकते हो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। मणिपुर चक्र के चारों ओर फैला हुआ है भवसागर। पहला चक्र है मूलाधार। यह चक्र रीढ़ की अस्थियों के नीचे स्थित है। सुकुमारता, सरलता, निष्कपटता, सहजता, सुबुद्धि और सौजन्य भाव हमें इस चक्र से प्राप्त होते हैं। द्वितीय चक्र है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र हमें विचारों में शुद्धता एवं कला गुण प्रदान करता है। यह हमारे चित्त शक्ति का स्थान है। तीसरा चक्र है मणिपुर। यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होने के कारण नाभि चक्र के नाम से जाना जाता है। विष्णु तत्व से ही अमीबा से मानव तक हमारी उत्क्रांति हुई है। संतोष, समाधान, संपत्ति, संपन्नता, सहिष्णुता एवं धर्माचरण इसी चक्र की देन है। इस चक्र के संतुलन से पारिवारिक शांति और पति पत्नी के संतुलित संबंध प्रस्थापित होते हैं। भवसागर, यह नाभि चक्र के चारों ओर स्थित है। भवसागर हमें मानव धर्म का आचरण प्रदान करता है। प्रेम और करुणा का भाव भवसागर के संतुलन से प्रस्थापित होता है। दैनंदिन ध्यान से भवसागर द्वारा व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास प्राप्त होता है। चलते हैं चौथे चक्र की ओर। यह है अनहद चक्र। यह चक्र वक्षस्थल के बीचों बीच स्थित है। अनाहत चक्र हमें निडरता और सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। इसका संबंध हृदय तथा आत्मा से है। सृजन शक्ति, सच्चिदानंद आदि इसके गुण हैं। भक्तिमय मर्यादाबद्ध जीवन इस चक्र के गुण हैं। अनाहत चक्र हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अनाहत चक्र के बाद अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र। यह चक्र कंठ भाग में स्थित है। पवित्र नीति, कौतुक, क्रीड़ा, साक्षी भाव और समष्टि स्वरूपत्व इसके गुण हैं। वाणी में माधुर्य एवं संवाद कौशल्य विशुद्धि चक्र प्रदान करता है। विशुद्धि चक्र के ऊपर स्थित है आज्ञा चक्र। आज्ञा, यह चक्र ललाट में स्थित है। अहंकार और प्रति अहंकार इस चक्र के असंतुलन के कारण बढ़ता है। विचारों में स्पष्टता, दूसरों के प्रति क्षमाशीलता एवं पुनर्जीवन इसके गुण हैं। इसके ऊपर है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार, यह चक्र तालू के नीचे स्थित है। कुंडलिनी माता मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र का भेदन कर सहस्त्रार से ऊपर उठती है। कुंडलिनी शक्ति का मिलन यानी योग परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से होता है। इसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव या
पार होना कहते हैं। साधक को शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव तालू के ऊपर और दोनों हथेलियों से प्राप्त होता है। सामूहिक चेतना, परम शांति, सत्यशीलन, पूर्ण निर्विचारिता एवं मौन सहजयोग ध्यान से प्राप्त होता है। दैनंदिन सहजयोग ध्यान से निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है। चक्रों की अवस्था में सुधार आता है और जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव प्राप्त होता है। सहज योग। सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। जो योग है माने जो ये आपका चित्त है, इसकी एकाकारिता, इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से घटित होना ही योग है। और ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे प्राप्त करना, जैसे कि सहज का दूसरा अर्थ है आसान, स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमारे अंदर पूरी व्यवस्था, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था नहीं। माने आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे अंग्रेजी में सेक्रम कहते हैं, इसका मतलब है कि ग्रीक लोग जानते थे कि ये जो हड्डी है त्रिकोणाकार, ये सेक्रेड है, माने पवित्र है, इसलिए उसका नाम सेक्रम बहुत अनादिकाल से बोलते हैं। अब ये जो हड्डी है, इसमें इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के जो शक्ति बसी है, उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 3 और शक्तियां दी हैं। उसमें से एक शक्ति जो है, उससे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, रोजमर्रा की इच्छा शक्ति। और दूसरी है जो हमें कार्यान्वित करती है। इसी से हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाली जाती है। उसका प्लावित होना इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा होता है। पहली शक्ति जिससे कि हम इच्छा करते हैं, उस शक्ति को जिस चैनल से प्रसारित किया जाता है, उसका नाम ईड़ा नाड़ी। और दूसरी शक्ति जो कार्यान्वित होती है, जो इच्छा है उसके लिए जो कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से, वो वाली शक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चलती, पर उसका नाम पिंगला नाड़ी। इस प्रकार हमारे अंदर 2 चैनल ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। और इसके अलावा हमारे अंदर एक तीसरी नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो बीचों बीच होती है, जो मध्य मार्ग है। ये दोनों शक्तियां लेफ्ट और राइट से आकर इस तरह से मिल जाती हैं और बीच में चक्र बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है चक्र। बीच वाले चक्रों के अंदर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक सारी ही उन्नति बसी हुई। जब ये चक्र किसी तरह से खराब हो जाते हैं या इनकी शक्ति कम हो जाती है,
नष्ट हो जाती है, तब हमें अनेक तरह के विकार हो जाते हैं। अब इस कुंडलिनी का जागरण करने पर अनेक वर्षों से नाथपंथियों ने बड़ा कार्य किया। नाथपंथियों के ये कार्य में एक प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता था और एक ही शिष्य पे मेहनत करता था। और कभी कभी ये शिष्य भी गलत रास्ते पे चले जाते थे और जो वो कहते थे वो नहीं मानते थे। तब फिर हमारे ख्याल से 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी के बारे में अपने गीता पर लिखे हुए टीका में छठवें अध्याय में पूरी तरह से, जैसे कहना उस जमाने के लिहाज से पूरी तरह से कहा हुआ। पर धर्म मार्तंडों ने कहा कि नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़िए। हाँ, उससे पहले मार्कंडेय स्वामी आदि शंकराचार्य जो 6ठी शताब्दी में आए थे, उन्होंने संस्कृत में कुंडलिनी के बारे में बताया, पर जन साधारण उसे जानता नहीं था। दूसरा ऐसे कि ये कार्य ही जब एक ही आदमी एक के साथ करेगा तो वो जनसाधारण में पहुंचता है। उसके बाद अनेक धर्म संसार में और फैल भी गए बहुत ज्यादा, पर कुंडलिनी के जागरण के बगैर कोई सा भी धर्म फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म मनुष्य करता है वो बाह्यता होता है। हर तरह के उपकरण, हर तरह की कहना चाहिए इसे कि रिचुअलिज्म बहुत हो गया, और उस रिचुअलिज्म की वजह से इंसान धर्म से किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य को धर्म के बारे में कुछ कल्पना नहीं। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागृत होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार की बात सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। बड़े आश्चर्य की बात है। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया और उसके बाद और 12 लोग पार हो गए। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उसमें भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तापित हो। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं।
और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है, जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबाकृत। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान की, और वर्तमान ही जो है वस्तुस्थिति है, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया, और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते हैं। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। वो इस प्रकार कि जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों से। लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती है। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है ये निर्विकल्प समाधि। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत हो जाते। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती। क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते हैं। फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना। किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता। सारे ये मोह छूट जाते हैं और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है। और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब एक नाटक सा हो रहा है। तीसरी चीज यह है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित होती है। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है। और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं। तो भय जो चीज है चली जाती है। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाए। आजकल के जमाने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पर चला है। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली में
वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखी। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमाभि हृदय संस्फुरात्म तत्व, जो मेरे हृदय में संस्फुरित हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है, अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत रखी, फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी किया। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी कहलाए, महावीर की भी कहलाए। तो सब लोग, चाहे वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहाँ, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और सबको पूछते थे। तो अभी आपने देखा, सुना और समझा कि कितनी सुंदर संरचना जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ी है। और इतनी अच्छी संरचना जब हमारे साथ में जीवंत हो जाएगी तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है, हम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, हमारा जीवन कितना आनंदमय हो सकता है। पर ये तभी होगा जब हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के चराचर में व्याप्त विद्यमान परमात्मा की शक्ति के साथ एकाकारिता करती है। उसी को योग कहा गया है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहा गया है। और वो प्राप्त करते ही हर साधक की स्थिति अपने आप में आनंदमय हो जाती है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर या अपने मनुष्य जीवन के उत्थान की ओर आगे बढ़ सकता है। तो अब हम आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त करते हैं परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी के द्वारा। ये बायां हाथ हमारी ओर करिए और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी माँ का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करिए और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ। ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर करें, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती। उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ही ठंडक ठंडक हाथ में आ रही होगी, आएगी अभी। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। बिल्कुल सादी चीज़ है। इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आँख न खोलिएगा, कृपया आँख को नहीं खोलना है। अब ये जो दायां हाथ है इसे अपने हृदय पे रखें और आँख बंद करें।
आप प्रसन्न चित्त बैठे, प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद्रूप होने वाला है, इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे, कोई भी घबराने की चीज़ नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। अब इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल पूछिए, पूर्ण हृदय से पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? नहीं, मन में पूछिए, जोर से नहीं, नहीं नहीं, जोर से नहीं पूछिए, मन में पूछिए। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है, जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें, बाईं ओर। दायां हाथ जो है वो रखिए और बायां हाथ हमारी ओर। अब दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, माँ क्या मैं अपना गुरु हूँ? माँ मैं क्या स्वयं का गुरु हूँ? अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है। पूछिए, 3 बार पूछिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियाँ हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि यह गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मर्तबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सद्गुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा।
अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके, जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबाकर पकड़े और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। 16 मर्तबा कहिए, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के, अगर आप पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहाँ बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मर्तबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए,
मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मर्तबा कहिए, माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख लिया, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं निर्विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से रखिए, ऐसे नहीं, इस तरह से रखिए। आप ऐसे आपसे कही ऊपर हाथ से अधांतरी ऊपर में रहना। आ रही ठीक है, आनी चाहिए, ना ही नहीं करो। 1 मिनट शांतिपूर्वक निर्विचार में रहो। जरा ऊपर करो, आएगी। अब ये हाथ मेरी ओर करिए और अब देखिए आ रही ऊपर में। अरे जरा ऊपर देखिए, किसी किसी का तो यहाँ तक आती ठंडी हवा। फिर से इस हाथ से देखिए एक बार फिर। अपना चित्त यहाँ रखिए, देखिए ठंडक सी हवा आ रही। हाँ, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करके ये पूछिए कि क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, ये उनकी क्या प्रेम शक्ति है, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? हाँ, अब शंका नहीं करनी, शंका की चीज नहीं है ये। अब दोनों हाथ नीचे करिए, देखिए हाथ में ठंडक आ रही है। किसी किसी को बहुत आएगी, किसी किसी को थोड़ी आएगी। 3 दिन के अंदर सब लोग ठीक हो जाए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक 3 दिन के लिए यहाँ आए। अब किसी किसी को नहीं भी आती है, उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी होगी, मन में कोई परेशानी होगी, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर सब चीज़ें ठीक कर देंगे। सारे संतों को हमारा नमस्कार। आशा है कल आप लोग पधारेंगे और कल फिर यही कार्य यहाँ होगा। तो आपने देखा, श्री माता जी की कृपा से आप सभी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ है और ये अद्भुत शक्ति हम सभी के अंदर जन्म से ही रही है, लेकिन आज एक पुनर्जन्म हमारा हुआ है और हमें ये अनुभूति प्राप्त हुई है। तो कुछ देर हम इस अनुभूति को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और इससे मिल रहे आनंद को अपने अंदर उतारते हैं। महसूस करेंगे, आपको कोई प्रयास नहीं करना है, ये आप ही के अंदर की शक्ति है जो बह रही है। आप इसे महसूस करिए और महसूस करके आपके अंदर की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, आपको बस उसे देखना है। तो दोनों हाथ इस प्रकार से अपनी गोद में खुले रखिए, आंख बंद रखिए और दोनों हाथों पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा या गरम गरम चैतन्य के रूप में आपको अनुभूति हो सकती है। नहीं भी हो तो आप किसी प्रकार का प्रयास मत करिए, जो भी आपके अंदर मनोस्थिति है उसे बंद आंखों से महसूस करते रहिए। कुछ देर इसी अवस्था में बैठकर इसका आनंद लीजिए।
अभी धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। अब जो हमारा सीधा हाथ है इसको अपने तालू भाग पर हम रख कर देखेंगे। इस प्रकार से सभी उंगलियां खुली हुई, हथेली को तान लेंगे और एकदम धीरे धीरे इसे दाएं बाएं, आगे पीछे या ऊपर नीचे करके महसूस करेंगे कि हमारे सिर से या तालू भाग से कुछ चैतन्य का फ्लो या हवा का एक फ्लो निकलता हुआ आपकी हथेली को टकराता हुआ महसूस हो सकता है। किसी को ठंडा लग सकता है, किसी को गर्म लग सकता है। ये सभी का अलग अलग एक अनुभव हो सकता है हमारे विचारों की स्थिति के अनुसार। तो बिल्कुल आहिस्ता से इसको आप करके देखिए। यही वो शक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड का कार्य चलता है। और अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, इस आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल 5 से 10 मिनट सुबह और शाम आपको सहज योग मेडिटेशन, सहज योग ध्यान करना होगा, जो बहुत ही सरल है। नियमित करने से हमारे अंदर की ये चेतना, ये ऊर्जा बढ़ती है और इसके बढ़ने से हमारा आगे का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। पर उसके लिए हमें 5 मिनट सुबह और शाम ध्यान ज़रूर करना होगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंतिम चरण में हम बुलाते हैं गीतिका तिवारी जी को, जो सहज योग से होने वाले दैनिक जीवन में क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, उसके बारे में बताएंगी। आजकल की जीवन शैली में हमें नित्य ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर इन समस्याओं का उपाय हमारे अंतर में ही है। आज हम जिस यंत्र की बात कर रहे हैं उसे स्व का तंत्र कहा जा सकता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को संतुलन में रखना, नियमित ध्यान करना, इसी को सहज योग कहा जा सकता है। सहज योग के हमारे जीवन में अनेक लाभ हैं। आजकल की जीवन पद्धति में हमें अक्सर नकारात्मकता और निराशा का सामना करना पड़ता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, उसके संतुलन से एवं हमारे आज्ञा चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के शुद्धिकरण करने से हम इस नकारात्मकता को दूर भगा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर वर्ग और हर आयु के लोग तनाव से जूझ रहे हैं। इसे आजकल स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत तरीके हैं, पर सहज योग सबसे सरल तरीका है। जब हम अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को संतुलन में लाते हैं तो हम निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त करते हैं। निर्विचारिता सहज योग की पहली पारी है और जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाता है। आजकल हम कई बीमारियों से जूझते हैं। सभी बीमारियों का मूल कारण हमारी ईड़ा नाड़ी का असंतुलन है। ईड़ा नाड़ी के संतुलन से हम कई बीमारियों का निवारण कर सकते हैं। ईड़ा नाड़ी को स्वास्थ्य नाड़ी भी कहा गया है। आजकल देखा जाता है कि हम ज़्यादातर साइकोसोमैटिक डिजीजेस या नींद से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनका कारण भी ईड़ा नाड़ी का असंतुलन है। ईड़ा नाड़ी के संतुलन से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है और इन सभी समस्याओं का निवारण होता है। हर एक चक्र का किसी न किसी बीमारी से रिश्ता है। चक्र के असंतुलन होने के कारण बीमारी होती है। तो आइए हम जानते हैं कौन से चक्र का किस बीमारी से रिश्ता है। और सहज योग ध्यान धारणा करने के बाद, चक्र संतुलन करने के बाद हम कैसे इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। मूलाधार चक्र संतुलित होने से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और आलस्य जैसी बीमारियां
दूर हो सकती हैं। स्वादिष्ठान चक्र संतुलित होने से डायबिटीज, एलर्जीज, इंसोम्निया, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां दूर हो सकती है और सारी लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां भी ठीक हो सकती है। नाभि चक्र के संतुलित होने से डायबिटीज, ल्यूकेमिया, डाइजेशन और पेट की सारी समस्याएं और किडनी की समस्याएं भी नाभि चक्र के ठीक होने से दूर हो सकती हैं। भवसागर के संतुलित होने से एडिक्शंस, कैंसर और पेट की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अनाहत चक्र के संतुलित होने से ब्रेस्ट कैंसर, लंग की बीमारियां, हार्ट अटैक, अस्थमा और नर्वसनेस दूर हो सकता है। विशुद्धि चक्र के संतुलन से थ्रोट की समस्याएं, धूम्रपान की आदत, फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस और पंचेंद्रियों की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज्ञा चक्र के संतुलन से माइग्रेन्स कम हो सकते हैं, ब्रेन्स की समस्याएं कम हो सकती है, अति विचारता और आंखों की समस्याएं दूर हो सकती है। प्रत्येक कार्यों में आत्मविश्वास होना और सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास हमें हृदय चक्र से मिलता है, सहनशीलता हमें नाभि चक्र से मिलती है। व्यक्तिमत्व में गुरुत्वाकर्षण होना बहुत जरूरी है, यह हमें भवसागर चक्र से मिलता है। वाणी का माधुर्य, बातचीत करने का तरीका हमें विशुद्धि चक्र से मिलता है और विचारों की सरलता और दूरदृष्टता हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। ये समझिए कि हर एक चक्र प्लावित हो जाता है, तब हमारा व्यक्तिमत्व बहुत ही प्रभावशाली बन सकता है, विलक्षण बन सकता है और ये सहज योग करने से हो सकता है। जब कुंडलिनी हर एक चक्र को प्लावित करती है, तब व्यक्ति का व्यक्तिमत्व परिपूर्ण हो जाता है। आजकल वायरल इन्फेक्शन की बहुत बातें हो रही हैं। वायरल इन्फेक्शन हमारे हृदय चक्र और हमारे विशुद्धि चक्र पे आक्रमण करता है। सहयोग ध्यान पद्धति नियमित करने से हमारे हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र संतुलित हो जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन का सामना करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। हमारे जीवन शैली में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हमारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। गुस्सा बढ़ जाता है और हमारा आज्ञा चक्र असंतुलित हो जाता है। सहज योग ध्यान से जब हम हमारा आज्ञा चक्र संतुलित करते हैं, तब हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा संपूर्णतः निकल जाता है और हम शांत और सुशील स्वभाव के हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता और बुद्धि की तल्लकता बहुत आवश्यक होती है। स्वादिष्ठान चक्र के संतुलन और लिवर यानी कि यकृत के संतुलन से यह प्राप्त हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान लगना, आत्मविश्वास बढ़ना, यह हृदय चक्र से आता है। मेमोरी टेक्निक्स का विकास हो सकता है। सहज योग ध्यान पद्धति विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायी है। आजकल लोगों में आर्थिक चिंताएं और पारिवारिक समस्याएं बहुत बढ़ने लगी हैं। नाभि चक्र के संतुलन से हम इन पारिवारिक समस्याओं को और आर्थिक चिंताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तरक्की भी हो सकती है और नाभि चक्र संतुलित होने से हमें और एक फायदा हो सकता है। वो ये है कि हमारे घर में संपूर्ण शांति, सुकून और समाधान प्राप्त हो सकता है। जब घर की महिलाएं ध्यान करने लगती हैं, तब गृहलक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है और हर घर में संपूर्ण शांति महसूस हो सकती है। समस्याएं रहती हैं, दैनंदिन, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, लेकिन जब हम सहयोग करते हैं तो दैनंदिन ध्यान से ही हम इन समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। आगे भी समस्याएं रहने वाली हैं, लेकिन चक्र शुद्धिकरण से हमारे अंदर के स्व के तंत्र को जानने के बाद हम
ये समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब सहज से होने वाले लाभ तो हमने जान लिए, परंतु ये सहज अपने दैनिक जीवन में हम कैसे लाएं, कैसे दैनिक जीवन में हम सहज करें, इसे कैसे अपनाएं, इसके बारे में जानते हैं। जय श्री माता जी। आज इस सुअवसर पर सभी लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। सहयोग अंदर की बात है, क्योंकि ध्यान हमारी कुंडलिनी शक्ति की जागृति, हर चीज हमारे अंदर से कार्यान्वित होती है। सहयोग जीवन शैली है। अभी इसके बाद आगे सहयोग कैसे करें? क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद सब कुछ हो गया? नहीं, ये तो शुभारंभ है, यहां से शुरुआत होती है। आज हमने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। सहयोग ध्यान में अगर स्थित होना है तो श्री माता जी का कहना यह था कि आपको 1 महीने के अंदर आप सहयोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन कैसे सीखें? चिंता की कोई बात नहीं। घर पर बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविजन के माध्यम से आप सहयोग ध्यान सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी होगी और थोड़ा अपना समय इसके लिए देना होगा। सबसे पहले आप लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन 5 बजे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मराठी में सत्र विषम तारीख पर और सम तारीख पर, यानी 2, 4, 6, 8 इन दिनों पर हिंदी में होते हैं। शाम 5 बजे 5 बजे ये जब सत्र आरंभ होता है तो इसके पहले 15-20 मिनट में सामूहिक ध्यान, यानी घर पर बैठकर ध्यान कैसे करते, ये क्रिया लाइव प्रात्यक्षिक रूप से दिखाई जाती है। आप उसे घर पर बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद अगले 20 मिनटों में एक विषय पर ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी सबसे पहले सहयोग ध्यान, फिर सहयोग ज्ञान। अलग अलग 20 से 25 विषय जो एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आप लोग सीख कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो और सहयोग ध्यान का निजी जीवन में उपयोग कैसे करना है ये आप घर बैठकर सीख सकते हो। और आखिरी के जो 20 मिनट होते हैं, इसमें आपने जो हमें कुछ सवाल भेजे होते हैं यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए, उसके हम जवाब देते हैं लाइव ध्यान की बात में। तो इस तरह से घर पर बैठ के आप हिंदी में या मराठी में सहयोग सीख सकते हैं प्रतिदिन 5 बजे। आप हमारा टोल फ्री नंबर जो है इसे भी नोट कर लीजिए, 1800-2700-800। आज के इस कार्यक्रम के बाद आप लोग जब भी आपको आज, कल, परसों समय मिले, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बताएं कि आप नए साधक हो, हाल ही में सहयोग ध्यान आपने सीखा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जिस माध्यम से आप देख रहे हो, और बताइए कि आपको इस ध्यान के मार्ग से जुड़ना है। हमारे पूरे भारत में 2000 से अधिक जो स्वयंसेवक है, ये सहयोगी आपके संपर्क में रहेंगे, आपको हर सप्ताह में मार्गदर्शन करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन कॉल के माध्यम से, ताकि जो भी कार्यक्रम होते हैं इनके लिंक आप तक आपके व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेंगे। कल का जो सत्र है ये घर पर ध्यान कैसे किया जाता है इसकी प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद अगला सत्र जो है ये जल क्रिया पर आधारित है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रतिदिन एक अलग अलग विषय के ऊपर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये सारे सत्रों की जो श्रृंखला है ये आपके लिए पहले से ही आयोजित की गई है। बस आपको यही करना है कि शाम को 5 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आप लाइव जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है जुड़ जाइए। अगर आपको किसी कारणवश 5 बजे लाइव आप नहीं जुड़, आज के हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करवाना था।
और जितने भी महान विभूति हमारे भारत देश में हुई है, अगर आप उनका परिचय या उनकी जीवनी जानेंगे तो कहीं ना कहीं सभी ने अपने जीवन में ध्यान या अध्यात्म को अपने साथ में जोड़े रखा। उन्हीं शक्तियों की वजह से वो इतने महान कार्य या असाधारण कार्य कर पाए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम अपने इस छोटे से जीवन में कुछ असाधारण कार्य करें या अपना जीवन बहुत आनंद के साथ में यापन करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ध्यान से जुड़ना या आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपकी सहभागिता हमें प्रदान करी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री माता जी।